हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, NCERT वन लाइनर को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 to 12 के वन लाइनर जो जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर है इसको हम कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे। और इसके पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने कवर कराया हुआ है और उसके नेक्स्ट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। NCERT बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि NCERT जो है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप TRE दे रहे हैं या बिहार स्टेट हो गया, या आप BPSC दीजिए, UPSC दीजिए, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये जितने भी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर आप NCERT के बुक्स पढ़िएगा तो उसमें क्लास 6 to 12 के बुक में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी तो मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है, तो इसके अभी 1 पॉइंट्स को, इसके एक पार्ट को अभी मैंने कवर कराया है। आज ये जो है ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो अभी जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया है इसमें अभी क्लास 6 ही चल रहा है। तो अगर आप क्लास 6 के NCERT को अगर आपने पढ़ा होगा तो इन सारे पॉइंट्स को आप वहाँ पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आगे भी आप जो एग्ज़ाम देंगे उनमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे मिस ना कीजिए, इसको इन तक देखिए। और चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? तो 4 होते हैं। इनके नाम है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। नेक्स्ट है कि अल्पकालीन औसत लागत जो है ये औसत परिवर्ती लागत और प्लस औसत नियत लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट जो है ये है उत्पाद के चरण 2 में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। नेक्स्ट है परिवर्तित निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो है औसत उत्पादन को। नेक्स्ट है कि इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, जो कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन से। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन बिंदु। पूर्ति वक्र जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है उसको ब्रेक इवन बिंदु हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर यह बेलोचदार होता है। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर यह मान जो है वक्र लोचदार होता है, और सीमांत राजस्व का अगर मान ऋणात्मक हो तो यह बेलोचदार होता है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है मुझे, तो बहुत सारे बच्चों को भी लगता है इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो अक्सर ये पढ़ने का मन ही नहीं होता, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन ही नहीं होता है। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वन लाइनर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित कहा जाता है। मांग की कीमत लोच। नेक्स्ट है कि वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। तो कीन्सियन गुणांक में यह सिद्धांत का वर्णन किया गया है कीन्सियन गुणांक में। नेक्स्ट है कि निवल मूल्य जो है जिसको नेट वर्थ का सूत्र है, निवल मूल्य इक्वल टू परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएं। नेक्स्ट दे रखा है कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में
उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है तो उत्पादन के घटक के रूप में इसे जाना जाता है। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है यथार्थ प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू डैश आकृति का होना है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में संयोजक एक वक्र होता है। अर्थशास्त्र में संयोजक एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है कि जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उनके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है, यानी कि सीमांत जो उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम अधिक हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता जो है ये 0 हो जाती है, शून्य हो जाता है। गिफिन वस्तुओं का संबंध है। गिफिन जो वस्तुएं हैं इनका संबंध है आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होती है। नेक्स्ट में दे रखा है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत के रूप में। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर किया है और 6 to 12 क्लास 6 to 12 के इम्पॉर्टेंट कुछ वन लाइनर को हम यहाँ पे कंप्लीट कराया है मैं चाहूँ तो वीडियो को थोड़ा लॉन्ग भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके पॉइंट्स को एक दिन में मैं कवर नहीं करा रही हूँ, इससे मैं टाइम ले रही हूँ और कुछ ही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर कराया है ताकि आप इसे 1-2 बार पढ़ें और समझ भी सकें इन पॉइंट्स को। और अच्छे से इनको समझना हो तो आप NCERT बुक को आप डीपली उसको पढ़ सकते हैं क्लास 6 to 12, उनमें आपको इन सारे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।